जिले के मलकापुर के तहसीलदार के उड़न दस्ते ने मोताला शहर और तहसील के धामनगांव बड़े के परीक्षा केंद्रों पर छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान 4 परीक्षार्थियों को नकल करते पकड़ा गया है और उन्हें रस्टिकेट कर दिया गया है। बुल्ढाना जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सतर्कता समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर टीमें तैनात की गई है और जिले में उड़न दस्ते भी तैनात है ताकि कोई परीक्षार्थी नकल न कर सके। 21 फरवरी को उड़न दस्ते ने परीक्षा के पहले ही दिन अंग्रेजी पेपर में नकल करते 4 छात्रों को पकड़ा। माध्यमिक शिक्षा अधिकारी प्रकाश मुकुंद ने बताया कि इन परीक्षार्थियों को रस्टिकेट कर दिया गया है। मलकापुर तहसीलदार राजू सिरटकर का उड़न दस्ता मोताला तहसील के धामनगांव बढ़े के MES कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर पहुंचा, जहां 3 परीक्षार्थी कॉपी करते पकड़े गए, तो वहीं मोताला स्थित बबनराव देशपांडे कॉलेज में निरीक्षण के दौरान एक परीक्षार्थी नकल करते पकड़ा गया है। परीक्षा के पहले ही दिन कॉपी मुक्त अभियान के तहत 4 विद्यार्थियों को रस्टिकेट कर दिया गया है। अकोला की सामान्य अस्पताल में डॉक्टर बनकर एक युवक ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। सर्वोपचार अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज व उनके परिजन आते हैं। अस्पताल में जलगांव जामोद निवासी प्रकाश प्रहलाद वानखेड़े कई दिनों से फर्जी डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस कर रहा था। पीड़िता के पिता की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें सर्वोपचार अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। नाबालिग पीड़िता उनकी देखभाल करने के लिए साथ में आई थी। आरोपी पीड़िता के पास गया और पीड़िता को उसके पिता को दवा देने के लिए ऊपरी मंजिल पर ले गया। वहां उसने पीड़िता को नशीले पदार्थ देकर बेहोश कर उसके साथ दुष्कर्म किया। घर जाकर नाबालिग ने पूरी आपबीती अपनी मां को बताई। पीड़िता की मां परिजन को लेकर अस्पताल पहुंची और आरोपी फर्जी डॉक्टर को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की। बाद में उसे पकड़कर कोतवाली थाने लाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तुअर की खरीद के लिए केंद्र सरकार के बेस प्राइस के ऑर्डर आ गए हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 मार्च तक किया जा सकता है और तुअर 30 अप्रैल तक खरीदी जा सकेगी। अकोला जिले में पणन महासंघ के कुल 7 खरीद केंद्र बनाए गए हैं और किसानों को तुअर की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने की व्यवस्था की गई है। रजिस्ट्रेशन के साथ ही प्रत्यक्ष खरीदी भी इसी स्थान पर की जाएगी। केंद्र सरकार ने बेस प्राइस खरीद योजना के तहत तुअर का भाव 6,600 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में चना खरीद को लेकर शासन से आदेश आ जाएगा। तुअर का सीजन शुरू हुए लगभग 1 महीना बीत चुका है। चूंकि तुअर को निजी क्षेत्र में अच्छी कीमत मिल रही है, इसलिए किसानों का झुकाव निजी क्षेत्र की ओर अधिक देखा जा रहा है। पिछले दिनों बुल्ढाना जिले के नायगांव फाटा के पास अवैध बायोडीजल पंप की टंकी में मिले 22 वर्षीय युवक के शव की जांच में पुलिस द्वारा की गई कुछ चूक से पुलिस की जांच संदेह के घेरे में आ गई है। ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये गलतियां जानबूझकर तो नहीं की गई। बुल्ढाना जिले के नांदुरा तहसील के नायगांव की एक 40 वर्षीय महिला ने नांदुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी का वेदांत कैलाश सबकाल ने 16 फरवरी को अपहरण कर लिया। पुलिस ने वेदांत के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान 17 फरवरी को नायगांव में एक अवैध बायोडीजल पंप के पास जमीन में गढ़े बायोडीजल से भरे टैंक में युवक का निर्वस्त्र अवस्था में शव बरामद हुआ, जबकि उसके कपड़े और मोबाइल टंकी के बाहर जमीन पर पड़े मिले। खास बात यह है कि ये अवैध बायोडीजल पंप मलकापुर के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के बेटे का है और मृतक युवक इस बायोडीजल पंप पर चौकीदार का काम करता था। इससे इस मामले में एक अलग ही मोड़ आ गया है। सहारा बायोडीजल पंप नायगाव फाटा येथे डिझेलच्या टंकीमध्ये एक अनोळखी इसमाची बॉडी पडलेली आहे। त्यावरून आम्ही घटनास्थळी जाऊन सदर अनोळखी इसमाचे युवकाचे प्रेत बाहेर काढले आणि ते प्राथमिक आरोग्य केंद्र नांदुरा येथे नेण्यात आले। त्यानंतर तेथे कैलास हरिभाऊ सपकाळ, अनिता सपकाळ तसेच मृतकचा भाऊ कैलास सपकाळ यांना तेथे बोलावले। त्यांनी मृतक हे वेदांत कैलास सपकाळ यांचे आहे असे सांगितले व त्यानंतर कैलास हरिभाऊ सपकाळ मृतकचे वडील यांच्या फिर्यादवरून पोलीस स्टेशन नांदुरा येथे मर्ग क्रमांक 07/2023 नुसार मर्ग दाखल करण्यात आलेला आहे व आज रोजी सदर मृतकाचे पोस्टमॉर्टम करण्यात आलेला आहे व जाबजबाब घेऊन PM रिपोर्ट प्राप्त करून व CA अहवाल प्राप्त करून पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे।
दूसरी तरफ पुलिस की जांच के दौरान जिस टैंकर में लाश मिली थी उस परिसर को या उस टैंक को भी पुलिस ने सील नहीं किया है। इसके अलावा टैंकर में भरा हुआ बायोडीजल भी टैंकर से निकालकर कहीं और फेंक दिया गया है। अभी शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। इस रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि युवक की मौत कैसे हुई। हालांकि नांदुरा पुलिस द्वारा जांच में की गई गलती सच में गलती है या मलकापुर के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के इशारों पर सबूत मिटाने के लिए जानबूझकर ये किया गया है, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। अब बुल्ढाना जिले के जिला पुलिस अधीक्षक सारंग आव्हाड इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। सावित्रीबाई फुले की जयंती से शुरू हुई महाराष्ट्र प्रदेश महिला राष्ट्रवादी कांग्रेस की जन जागर यात्रा बुधवार को अकोला जिले में पहुंची। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ये जन जागरण यात्रा पूरे महाराष्ट्र में यात्रा कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्षा फौजिया खान और महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्षा विद्याताई चौहान भी इस यात्रा में लोगों से रूबरू हो रही है। अकोला में मुख्य मार्ग से यात्रा की शुरुआत की गई और बैठकें भी की गई। त्याच्या मागचे कारण हे आहे की लोकांना जागर करायची त्यांची की म्हणजे काय परिस्थिती आहे आणि ते जाणून घ्यायला पाहिजे की त्यांची खरी परिस्थिती काय आहे। वरवरचे जे बोलण्यात येत आहे की आमचा देश खूप मोठी प्रगती करते, आम्ही भ्रष्टाचार थांबवलं, आम्ही महागाई कंट्रोलमध्ये केली, आता सगळं काय चांगलं आहे हे सांगण्यात येते। पण आता ग्राउंडवर येऊन जर बघायचं असेल तर जनतेकडून आम्हाला समजतं लोक त्रस्त आहे, महागाई वाढलेली आहे, भ्रष्टाचार वाढलेला आहे, बेरोजगारी वाढलेली आहे, इतकी जनता त्रस्त आहे की तुम्ही फक्त सोशल मीडियावर आणि रोजचे वर्तमानपत्रामध्ये जे पूर्ण पान ॲडव्हर्टिजमेंट रोज चालू आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही खूप चांगलं चित्र दाखवतात, पण तसं चित्र आम्हाला जाणवत नाही आहे ग्राउंडवर। ही सगळ्या गोष्टीसाठी आम्ही जन जागर यात्रा काढली। अदालती फैसलों में काफी कम ही देखने को मिलता है जब एक दुष्कर्म पीड़िता को ही जेल की सजा सुनाई जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बुल्ढाना जिले से। दरअसल विवाहिता महिला ने अदालत में झूठे सबूत पेश कर युवक पर रेप करने का आरोप लगाया। जांच के बाद मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद महिला को जेल की सजा सुनाई गई है। 5 अगस्त 2020 को चिखली तहसील के अमरापुर थाने में 27 वर्षीय एक विवाहिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वो शहर से बाहर थी तो उसके पति के दोस्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता संतोष खत्री ने सरकार का पक्ष रखा, लेकिन पीड़िता द्वारा पुलिस में दर्ज बयान या शिकायत से उसने कोर्ट में गवाही बदल दी। उसने गवाही दी कि आरोपी ने उसके साथ कोई हरकत नहीं की है। कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म के अपराध से बरी कर दिया। न्यायाधीश RN मेहरे ने फैसला सुनाते हुए विवाहिता के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के तहत अलग कार्रवाई के लिए मामला दर्ज किया है। सदरच्याच न्यायालयाने स्वतः अर्ज सदर पीडित फिर्यादी विरुद्ध मिसलेनियस ऍप्लिकेशन म्हणून दाखल केले। त्यामध्ये फिर्यादी यास सविस्तर संधी देण्यात आली आणि सरकार पक्षाला सुद्धा त्या ठिकाणी संधी देण्यात आली। दोन्ही पक्षाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर RN मेहरे साहेब यांनी सदर पीडित फिर्यादीस 2 महिने साध्या कारावासाची शिक्षा आणि 500 रुपये दंड खोटी साक्ष दिल्याबद्दल ठोठावला। बाद में जज मेहरे ने खुद पीड़िता के खिलाफ फायरिंग के जरिए केस दर्ज किया था। उक्त मामले में सरकारी पक्ष भी शामिल था। उक्त मामले में पति पत्नी को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन पति ने अपना बयान दर्ज नहीं कराया। एडवोकेट खत्री ने तर्क दिया है और अदालत में गुहार लगाई है कि पीड़िता ने अदालत में झूठे सबूत दिए थे और उसकी शिकायत के कारण अदालत का काम बर्बाद हुआ। आरोपी पति पत्नी को धारा 344 के तहत 2 महीने के कारावास के साथ सजा सुनाई गई है और 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फहीम देशमुख, UCN न्यूज, बुल्ढाना। बुल्ढाना के लोकसभा सांसद प्रतापराव जाधव ने एक पत्रकार से बात करते हुए संजय राउत को उद्धव ठाकरे का भाट बताया। इससे पूरे भाट समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। इसीलिए अखिल भारतीय महाराष्ट्र भाट समाज अकोला की ओर से इस बयान का कड़ा रोष जताते हुए जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया।
अखिल महाराष्ट्र भाट समाज अकोला की ओर से इस बयान का सार्वजनिक रूप से विरोध किया गया है। इससे पहले भी शिवसेना की मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर ने मोदी को भाट कहकर संबोधित किया था, तब भी इस बयान की निंदा की गई थी। लेकिन अगर इस तरह बार बार हमारे समुदाय का जिक्र किया जाता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसद प्रतापराव जाधव को अपने बयान के लिए पूरे भाट समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा अखिल महाराष्ट्र भाट समाज अकोला जिले की ओर से लोकशाही मार्ग से तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी भी दी गई। इस अवसर पर सुनील शिरसाठ, दीपक क्षीरसागर, धनराज आगरकर, गजानन राजभाट, सचिन शिरसाठ, हरीश शेंडे, उमेश नवले, यश शेंडे, अक्षय सुरतकर, श्याम सुरतकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। माननीय खासदार, बुलढाणा जिल्ह्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांनी उद्धव ठाकरेंचा भाट, संजय राऊत हे उद्धव ठाकरेंचा भाट म्हणून संबोधले गेले आहे। त्यामुळे आमच्या भाट समाजाच्या भावना दुखावल्या गेलेल्या आहे आणि राजकीय पक्षाकडून वारंवार अशा पद्धतीचं जातीवाचक उल्लेख करून आमच्या जातीचा भावना दुखावल्या जात आहेत। तरी प्रशासनाने याच्यावर कारवाई करावी आणि आमच्या भाट समाजाची प्रतापराव जाधव यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडू असा इशारा आम्ही प्रशासनाला देत आहे। आगामी चुनाव के लिए अकोला जिला परिषद में सत्तारूढ़ वंचित बहुजन आघाड़ी और विपक्षी शिवसेना के बीच गठबंधन है, लेकिन जलापूर्ति योजना को लेकर दोनों पार्टियों के बीच टकराव के संकेत मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दोनों पार्टियों के बीच 16 करोड़ की सड़कों को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन अब शिवसेना द्वारा जोर दिए जा रही जल आपूर्ति योजना के संकल्प को वंचित मंजूरी देने को तैयार नहीं है। वंचित शिवसेनेच्या मतभेदामुळे 900 कोटींच्या 10 योजना रखडणार असून राजकीय कुरघोडीमुळे पाणीबाणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे। या योजना पूर्ण झाल्यास 434 गावांची तहान भागेल। हे ठराव शुक्रवारी 24 फेब्रुवारीच्या सभेचा विषय सूचीवर नमूद करण्यात आले आहेत। उन्हाळ्यात अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची प्रचंड टंचाई असते, यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली। या योजना पूर्ण झाल्यानंतर त्या देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेने कोणत्याही अटीविनाच हस्तांतरित करून घेऊ असे ठराव देणे आवश्यक होतं। मात्र जिल्हा परिषदेने गेल्या वर्षीच्या सभेत योजना देखभाल दुरुस्तीसाठी शासनाने अनुदान द्यावं अशी अट नमूद करून तो ठराव मंजूर केला। परिणामी शिवसेनेने न्यायालयात याचिका दाखल केली। आता प्रशासनाकडून पुन्हा विनाट ठराव मांडण्याचा प्रयत्न होणार असून विषय सूचीवर ठराव नमूद करण्यात आले आहेत। दिल्ली में एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी बंगले पर हुए पथराव के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एमआईएम की ओर से बुल्ढाना जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया। आज बुल्ढाना जिला एमआईएम ने जो ये निषेध प्रदर्शन रखा है, ये असद साहब के सम्मान में रखा गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 19 तारीख को जब अपने बंगले पे पहुंचते हैं दिल्ली में, तो कुछ बंदर, मीडिया द्वारा जो बंदर बताए गए हैं, वो बंदरों ने असद साहब के बंगले पे हमला किया है, जिससे पत्थर पड़ा है और ये हमले की हम यहाँ निंदा करते हैं। ऐसे हमलावरों को दिल्ली पुलिस आज तक पकड़ने में नाकाम रही है, जिससे पूरे इंडिया का माहौल ख़राब हो रहा है। हम चाहते हैं दिल्ली पुलिस और भारत की सरकार से, जो चूड़ियाँ पहन के बैठी हुई है, ये सरकार से हम मांग रखते हैं ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए, इनके साथ न्याय का सुलूक ना किया जाए, इन्हें जेल में डाला जाए। हम ये मांग रखते हैं और निषेध करते हैं। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला।